Hi everyone, welcome back to NoSkit. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is remove nth node from end of list. So given the head of the linked list, remove the nth node from the end of the list and return its head, right? So we'll be given a linked list and हमें last से कोई node delete करनी है, right? So this is a problem statement. So let's try to understand the problem कि कैसे हम इसको solve करेंगे, right? But before that guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe it. So now let's see the solution. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन होगा एंड हमें साथ में एक एन गिवन होगा. सो लेट मी टेक इट एज एन ओनली, राइट. एक हमें एन गिवन होगा. अब हमें थर्ड लास्ट नोड को डिलीट करना है, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3. इसको डिलीट करने के बाद हमारी जो लिंक लिस्ट बचेगी वो हमें रिटर्न करना है, राइट. अगर लेट्स से कि आपको 8th लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए बोला होता तो आपको कौन सी नोड डिलीट करनी होती? फर्स्ट वन इज 8, देन 7, देन 6, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, राइट. तो आपको ये डिलीट करना होता और आपका जो हेड है वो किसको पॉइंट करता? रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर इसको, राइट. तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी एंड आपको फाइनली एंड से nth नोड को डिलीट करना होगा, राइट. सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है, सबका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन एक अप्रोच होती है कि आप पहले लेंथ कैलकुलेट करो एंड आप फिर उस लेंथ से कुछ कैलकुलेट करके एक नोड को डिलीट करो, राइट. तो पहले आप लेंथ के लिए इटरेट करोगे एंड फिर आप क्या करोगे? आप दोबारा से इटरेट करोगे. सो लेट्स से इसकी लेंथ है 8, राइट. अब 8 हमारी लेंथ है और मुझे क्या चाहिए? जब भी हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो अगर आपने लिंक लिस्ट आपको आती है और हमें ये वाली नोड डिलीट करनी है, दैट मीन्स यू नीड अ पॉइंटर एट दिस पोजीशन. यू नीड अ पॉइंटर एट दिस पोजीशन. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका एक नोड होना चाहिए और इसको डिलीट करने के लिए आपको इस नोड के नेक्स्ट में ये वाला डालना होगा, विच इज नोड का नेक्स्ट, राइट. तो जब भी हमें डिलीट करना होता है तो हम करते हैं नोड का नेक्स्ट, राइट. और इसे किस में डाल देते हैं? नोड के नेक्स्ट के अंदर डाल देते हैं. तो इफ यू वांट टू डिलीट अ नोड, वी नीड अ पॉइंटर टू इट्स प्रीवियस नोड एंड फिर फाइनली हम उस प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे सो दैट दिस नोड विल बी डिलीटेड, राइट. तो पहले हम इटरेट करेंगे लेंथ के लिए. अब लेट्स से आपके पास लेंथ आ गई 8, राइट. अब आपको क्या चाहिए? आपको पॉइंटर चाहिए इस पोजीशन पे. कहाँ पे? यहाँ पे, राइट. तो आप 1, 2, 3, 4 यानी कि आप 4 बार नेक्स्ट परफॉर्म करोगे तब जाके आप यहाँ होगे. तो अगर मैं 8 - 3 करती हूँ तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 और आपको करना कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, राइट. तो आप इससे एक कम तक जाके कर सकते हो. तो आप 1 से स्टार्ट करो एंड लेस देन 5 तक आप क्या करोगे? मूव कराते जाओगे एंड आपका फाइनली जो पॉइंटर होगा वो इस नोड पे आ जाएगा एंड आप क्या कर सकते हो? फिर इस नोड के नेक्स्ट में नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल के अपना काम कर सकते हो. बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि आपको अपना ये हेड वाला कंडीशन भी, आपको जो हेड नोड डिलीट करनी है आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. तो दिस इज वन अप्रोच. So I want you guys to try this approach and code it and let me know in the comment section कि आपने कैसे कोड लिखा है, right? Now let's discuss the second approach, which is a 2-pointer approach. So let's see how are we going to solve this using 2 pointers. Okay, so now let's try to understand it using 2 pointers. तो मैंने एक चीज सीखी है कि जब भी मैं कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड हमारा उस लिंक लिस्ट के अंदर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड उसका हेड चेंज हो रहा है, राइट. हेड चेंज हो रहा है तो उस केस में मैं क्या करती हूँ? मैं एक डमी नोड बना लेती हूँ. तो लेट्स क्रिएट वन डमी नोड जिसमें आप कोई भी डेटा डाल सकते हो और इस डमी नोड के नेक्स्ट में आप क्या करो? आप हेड डाल दो. सो दिस इज आवर डमी नोड, राइट. तो हम पहला काम मैं ये कर लूंगी, किसी भी क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपके लिंक लिस्ट के अंदर आपका हेड चेंज होने के चांसेस हैं, डू क्रिएट दिस डमी नोड बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर, राइट. तो आप ये डमी नोड बना लो, उसके नेक्स्ट के अंदर आप हेड डाल दो. नाउ हमें क्या करना है? हमें 6 को डिलीट करना है बिकॉज n = 3 है, राइट. तो हमारा टारगेट क्या है कि हम इस 5 पे आएंगे. हमारा टारगेट क्या है कि हम 5 पे आएंगे और इस 5 के नेक्स्ट में, राइट, हम 5 का नेक्स्ट डाल देंगे विच इज नथिंग बट 7, राइट. तो हम ये ऑपरेशन हमें करना है. अब हम क्या करेंगे? बिकॉज 2 पॉइंटर्स अप्रोच है तो विल बी नीडिंग 2 पॉइंटर्स. सो लेट मी मेक 2 पॉइंटर्स. तो 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं. दोनों ही पॉइंटर्स हमारे किसको पॉइंट करेंगे? डमी नोड को पॉइंट करेंगे. सो लेट मी क्रिएट 2 पॉइंटर्स, फर्स्ट पॉइंटर एंड हमारा सेकंड पॉइंटर. तो मैंने क्या किया है? मैंने 2 पॉइंटर्स ले लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर. अब हम क्या करेंगे? हम इस फर्स्ट पॉइंटर को मूव कराएंगे कितने टाइम्स? हम 1 से लेके हम 1 टाइम मूव कराएंगे, 2 के लिए मूव कराएंगे, 3 के लिए मूव कराएंगे एंड क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो हम एक और बार मूव कराएंगे, राइट. सो दैट मीन्स कि जब n
जब हमारा लेट्स से मैं आई के लिए एक लूप चला रही हूँ 1 2 3 4 तक, राइट, तो आई जब 1 है तो मैं अपने फर्स्ट को मूव कराऊंगी, फर्स्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। जब आई 2 है तो मैं फर्स्ट को दोबारा मूव कराऊंगी, फर्स्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। जब आई 3 है तो मैं फर्स्ट को दोबारा मूव कराऊंगी, फर्स्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। जब आई 4 है तो मैं फर्स्ट को दोबारा मूव कराऊंगी और फर्स्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। अब अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर डिफरेंट पोजीशंस को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट कर रहा है 4 को एंड सेकंड पॉइंट कर रहा है -1 को, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या कराऊंगी कि मैं अपने फर्स्ट को मूव कराऊंगी जब तक मेरा फर्स्ट नल नहीं हो जाता है, और साथ में मैं अपने सेकंड को भी मूव कराऊंगी। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट को मूव कराया, साथ में सेकंड को भी कराना है, तो सेकंड यहाँ आ गया। फर्स्ट को मूव कराया, साथ में सेकंड को भी कराना है, सेकंड यहाँ आ गया। फर्स्ट को मूव कराया, सेकंड को भी कराना है, सेकंड यहाँ आ गया। दोबारा से फर्स्ट को मूव कराओ, सेकंड यहाँ आ गया। दोबारा से फर्स्ट को मूव कराओ, फर्स्ट यहाँ आया एंड सेकंड हमारा यहाँ आया। अब इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट जो है वो क्या हो चुका है, वो नल हो चुका है। हमारा फर्स्ट जो है वो क्या हो चुका है, वो नल हो चुका है, राइट। तो एक चीज हमने नोटिस की क्या, कि हम इस नल वैल्यू तक पहुंचना चाह रहे थे किसी तरीके से। तो देखो हमने देखा कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिस्टेंस पे है। और अगर मैं सेकंड वाले पॉइंटर की बात करूं तो ये यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 ही डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंटर हमारा नल पे आएगा, सेकंड पॉइंटर हमारी इस पोजीशन को पॉइंट करेगा, सेकंड पोजीशन हमारा इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया वो एक बार देखते हैं। हमने बोला कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही हमारा डमी को पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों ही हमारी किसको, डमी को पॉइंट कर रहे होंगे। अब हमारा क्या होगा कि हमारा 1 से लेके हम n+1 तक एक लूप चलाएंगे, फॉर 1 to n+1, और मैं अपने फर्स्ट को फर्स्ट का नेक्स्ट कराती जाऊंगी, राइट। तो फर्स्ट एक ऐसी पोजीशन पे आ गया होगा जहां से नल की डिस्टेंस और हमारे सेकंड पॉइंटर की उस नोड से डिस्टेंस सेम होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जब तक हमारा फर्स्ट नल के इक्वल नहीं है तब तक हम फर्स्ट को फर्स्ट का नेक्स्ट कराएंगे एंड सेकंड को सेकंड का नेक्स्ट कराएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। एंड फाइनली जब ये सेकंड हमारी उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसको हमें डिलीट करना है, उसकी प्रीवियस नोड को बेसिकली ये पॉइंट करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड के नेक्स्ट में सेकंड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर लेट्स से 2 है और 3 है और हमें 3 को डिलीट करना है, तो सेकंड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, राइट। एंड लेट्स से ये नल है, तो सेकंड का नेक्स्ट इज नल, तो सेकंड के नेक्स्ट में हम सेकंड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे और ये हमारा किसको पॉइंट करेगा, नल को, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। हमने एक चीज और डिस्कस की, ये चीज तो आप कहीं नोट करके लिख लो कि अगर आपका हेड चेंज हो रहा है, तो ऑलवेज प्रिफर टू टेक अ डमी नोड, बिकॉज ये आपके सारे ऑपरेशंस को बहुत ईजी बना देगा, राइट। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, आप देखें अगर, तो हमने फर्स्ट को यहाँ पे एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है एंड फिर वो फर्स्ट लास्ट तक जा रहा है, तो इन द वर्स्ट केस हमारा एक ट्रेवर्सल में O ऑफ n टाइम लेके ये क्या करेगा, ये नोड को डिलीट कर देगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होगी, O ऑफ 1 होगी, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो जो हमने डिस्कस किया हम एग्जैक्टली वैसे ही इसको कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने डिस्कस की कि हमें एक डमी नोड चाहिए, उसमें कंटेंट कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि इस डमी के नेक्स्ट में हमें हेड डालना है, तो डमी के नेक्स्ट में हेड डाल दिया। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए, एक फर्स्ट पॉइंटर और एक सेकंड पॉइंटर, जो कि दोनों ही डमी को पॉइंट करेंगे इनिशियली, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने देखा कि हम फर्स्ट पॉइंटर को मूव कराएंगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए, जब n की वैल्यू 3 थी, यानी कि हमने n+1 टाइम्स मूव कराया, तो एक फॉर लूप चलाएंगे i की वैल्यू 1 से लेके i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n+1 एंड i को कर देंगे इंक्रीमेंट, राइट। और अपने फर्स्ट को मूव करा देंगे, फर्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट का नेक्स्ट, राइट। तो हमने ये करा लिया। दूसरा हमने क्या करा, हमने बोला कि जब तक फर्स्ट नल को पॉइंट नहीं करेगा हम दोनों पॉइंटर्स को मूव कराएंगे। सो लेट्स डू दैट। वाइल फर्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, हम दोनों पॉइंटर्स को नेक्स्ट मूव कराएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट का नेक्स्ट करा देंगे एंड सेकंड को सेकंड का नेक्स्ट करा देंगे, राइट। एंड फाइनली अब सेकंड हमारी उस नोड को, जो नोड को हमें डिलीट करना है, उसके प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, तो हम सेकंड के नेक्स्ट को सेकंड के नेक्स्ट का नेक्स्ट बना देंगे, राइट। एंड फाइनली अब हम रिटर्न कर देंगे डमी का नेक्स्ट, बिकॉज अगर हमारा हेड भी मॉडिफाई हुआ होगा तो वो भी डमी के नेक्स्ट में अपडेट हुआ होगा। सो नाउ फाइनली वी कैन रिटर्न डमी का नेक्स्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस। पहले एक डमी नोड बनाई, एनी कंटेंट विल बी फाइन फॉर द डमी नोड, मैंने -1 लिया है, डमी के नेक्स्ट में मैंने हेड डाला और 2 पॉइंटर्स लिए फर्स्ट और सेकंड, जो कि दोनों इनिशियली डमी को पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट को फर्स्ट का नेक्स्ट कराते गए, कब तक,
n+1 टाइम्स तक, एंड देन जब तक हम दोनों पॉइंटर्स को जब तक मूव कराएंगे जब तक फर्स्ट नल नहीं हो जाता, एंड फाइनली हम उस नोड को डिलीट करके डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे. सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट and let's try to submit it, and it is submitted, right? So I hope you understood this problem. That's it for this video. Thank you.